सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद। बेटा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले कई दिन से बेटा वीडियोस नहीं आ रहे थे, सिर्फ कारण इतना था, हेल्थ इशू था, इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज बोलते हैं। और समांतर क्रम को बोलते हैं बेटा पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। चलिए हम इस चीजों को समझने के लिए एक उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों की क्लास है और क्लास जब स्टार्ट होती है तो प्रेयर वगैरह होते हैं। तो प्रेयर वगैरह में आप सभी बच्चे आप देखते हैं कि बिल्कुल लाइन से जाते हैं, एक लाइन से एक दूसरे के आगे निकल देते हैं ना। और आपके क्लास टीचर बेटा, क्लास टीचर आपको सामने से देखता रहता है, वॉच करता रहता है, ठीक है। और आप उनके पीछे पीछे सीधे चल देते हैं, ठीक है, चलते हुए सब। मान लीजिए कोई घटना इस बच्चे के साथ हुआ, जैसे अचानक इसको पेट में दर्द होने लगे या इसका सिर दर्द करने लगे। तो सिर दर्द में अचानक इसको चक्कर वगैरह आ जाए और चक्कर वगैरह आने पर ये गिर जाए, तो सूचना कैसे मिलेगी? सूचना कैसे मिलेगी? सूचना मिलेगी, ये देखेगा, ये वाला देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, ये वाले को वो है कहेगा, ये वाला इसको कहेगा, इस वाले और ये सर को कहेंगे। तो बेटा इसमें सूचना का आदान प्रदान, यानी अगर एक पीछे वाले को कुछ होता है, सब लाइन सीधे चले जाते हैं, तो कुछ भी हुआ तो इस तक सूचना पहुंचे, अगर सर तक सूचना पहुंचाना है और बिना अनुशासन भंग किए हुए ना, तो आप क्या करेंगे? अरे दोस्त, सर को कह दो, सर इसका श्रवण का पेट दर्द कर रहा है। तो ये अपने दोस्त मोनू के पास गया। मोनू सोनू से बोला, सोनू चुन्नू से बोला, और चुन्नू ने डायरेक्ट सर से बोला कि सर श्रवण का पेट दर्द कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं कि ये सूचना एक दूसरे द्वारा ऐसे ऐसे पहुंचाई जा रही है। तो ये बेटा इस क्रम को कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम, ठीक है। अब अगर हम यही बात करें दूसरे शब्दों में, समांतर क्रम की बात ना, लाइन ऐसे जा रही, लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब सब बच्चे लगे पड़े हैं, ठीक है। और बाहर से इधर से वॉच कर रहे हैं, इधर बगल खड़े हैं, इधर प्रिंसिपल सर खड़े हैं और इधर डायरेक्टर सर खड़े हैं, या प्यून कह लीजिए, प्यून खड़े। तो अब इस कंडीशन पर बेटा अगर किसी बच्चे को कुछ होता है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल सर को बुला सकते हैं, बेटा सर देखिए इसको क्या हुआ। तो इस क्रम में डायरेक्ट की बात कर रही है ना, लेकिन इस कंडीशन में एक दूसरे द्वारा सूचना प्रदान मिले होगा। तो इसी क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं और ऐसे क्रम संयोजन को समांतर क्रम कहते हैं। एक और उदाहरण की बात करें, जैसे आप लोग स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर लड्डू वगैरह वितरण होता है, मिष्ठान वितरण होता है। मिष्ठान वितरण में सब बच्चे लाइन में लगे रहते हैं, पर्सनल एक बच्चा क्या कहे कि कोई सूचना देना है किसी पीछे वाले बच्चे को, तो आप क्या करते हैं कि सूचना देना है तो आगे वाले को बोल दिए, बिना लाइन डिस्टर्ब किए आगे वाले को बोले। मतलब मान लीजिए पीछे से सूचना दिया जाए कि पीछे वाला इसको बोला ना। या आप लोगों ने एक खेल खेला होगा, बात बतंगड़ का खेल, और उस खेल में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के कान में कुछ बात कही जाती है और ये उस व्यक्ति को कहता है,
उस ये व्यक्ति उसको कहता है, ये उसको कहेगा, ये उसको कहेगा, ये सर को कहेगा। तो ये डिलीवरी का जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं श्रेणी। लेकिन यहां से डायरेक्ट प्रिंसिपल सर सबको इंस्ट्रक्शन दे दे तो ये क्या है, ये बेटा है समांतर क्रम ना। तो श्रेणी क्रम में बेटा जो ए वाला बच्चा है वो बी वाले को कहेगा, बी वाला सी वाले को कहेगा, सी वाला डी वाले को कहेगा, डी वाला ई वाले को कहेगा और ई वाला एफ वाले को कहेगा। यानी ए से बी, बी से सी से डी से ई और ई से एफ। लेकिन यहां अगर प्रिंसिपल सर को इंस्ट्रक्शन देना है तो इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, मतलब एक साथ जो बोल दिए सबके लिए हो गया, यानी इसमें बट रहा है। ठीक है तो ये ऐसी प्रोसेस जो है ये श्रेणी क्रम होती है। और ऐसा अगर कोई माध्यम आ रहा है तो इसको माध्यम, ऐसे माध्यम को समांतर क्रम कहते हैं। चलिए ये तो था कुछ एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा हम इसको प्रूव करके देखते हैं फिजिक्स के टर्म में। ये तो दैनिक जीवन के उदाहरण हो गया बेटा। ठीक है तो चलिए देखिए, एक हम डायग्राम बना लेते हैं। बेटा फिजिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ हमने एक मान लीजिए यहां से V वोल्ट जो है विभवांतर प्रवाहित हो रहा है और यहाँ धारा I बह रही है ना। तो यहाँ देखिए ये एक सिरा है, ये यहाँ से B है, यहाँ से C है और यहाँ से ये D है। यहाँ से यहाँ तक ये R1 है, R1 के लिए ये बेटा विभवांतर ये V1 है। यहाँ B से C तक ये R2 है, दूसरा रेजिस्टेंस है, और यहाँ के लिए विभवांतर V2 है। ठीक है, और ये C से D तक के लिए R3 रेजिस्टेंस है और इसका यहाँ से V3 है। आप सभी समझ रहे होंगे ये R1, R2, R3 ये किसका हम संयोजन कर रहे हैं बेटा, ये हम प्रतिरोधों का संयोजन कर रहे हैं। किसका संयोजन कर रहे हैं, प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से हम मुख्यतः कर सकते हैं, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं और समांतर क्रम को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। तो ठीक है, अब यहां से धारा जो प्रवाहित हो रही है, अब धारा का मान सब जगह समान है। तो अगर हम बात करें धारा R1 के लिए तो I बराबर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ओम के नियम से। देख लेते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम उस उदाहरण बताए थे कि श्रेणी क्रम संयोजन वो संयोजन है जिसमें पहला देखिए, पहला सिरा दूसरे सिरे के साथ, दूसरा सिरा तीसरे सिरे के साथ, तीसरा सिरा चौथे सिरे के साथ, यानी पहला का दूसरा और दूसरा का पहला सिरा, फिर जो दूसरा का लास्ट सिरा तीसरे के पहले के साथ जुड़ा हो। तो ऐसे क्रम को बेटा क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। ये था आपका श्रेणी क्रम। थोड़ा समांतर क्रम का भी चित्र बना देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को हम उदाहरण द्वारा आपको ये सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है चलिए पहले श्रेणी क्रम को ही कर लेते हैं। पहले बेटा आप जानते हैं ओम का नियम। ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है बेटा, V बराबर होता है IR। तो अगर हम V1 की बात करें, V1 तो बेटा यहां से V1 बराबर हो जाएगा क्या, I का मान देखिए, धारा का मान सब में बराबर बह रहा है,
लेकिन R का मान बदल रहा है, R का मान बदल रहा है और V1 का मान बदल रहा है। तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। अगर हम दूसरे, ये हुआ पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं V2 के लिए, V2 के लिए V2 बराबर होगा IR2, क्योंकि धारा का मान इसमें बराबर रहता है, सभी जगह सभी प्रतिरोधों में बराबर रहता है। और तीसरा V3 की बात करें तो V3 बराबर हो जाएगा IR3। अब तीनों स्थितियों द्वारा आपको पता चल रहा है कि तीनों में एक चीज आपको बराबर मिल रहा है। वैसे सभी को एक साथ अगर हम लिखें, तीनों को तुल्य प्रतिरोध कर दें, क्या कर दें, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध करेंगे बेटा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दे, तो जोड़ेंगे बेटा, तो V को एक साइड लिख देते हैं, बराबर के उधर को उस साइड। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो गया बेटा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये मिल रहा है तुल्य प्रतिरोध करने पर, यानी जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो यहां से देखिए V1 V2 V3, V1 V2 V3 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, हम बेटा लिख सकते हैं क्या, V, क्योंकि यहां से बेटा V जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, V। अब देखिए I सब में मिल रहा है, सब में कॉमन है, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्या, I। अब ब्रैकेट में बचा क्या बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है। अब हम इसको, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी V बटे I बराबर हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। हम ओम के नियम द्वारा जानते हैं कि V बराबर IR होता है, तो R बराबर होता है बेटा V बटे I, यानी यहां हम जानते हैं R बराबर होता है V बटे I, तो R का मान हम लिख देते हैं, चूंकि हमको पता है ना, तो यहां V बटे I की जगह अगर हम R लिख दें तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही बेटा ये आपका आ गया श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। क्या है, यानी ऐसे लेके जितने भी ढेर सारे जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे, हम श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5 ऐसे जितने भी होंगे उतने को हम जोड़ते जाएंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि आप लोग यहां तक सब चीजें कॉन्सेप्ट बिल्ट होंगे। फिर से समझ लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन बेटा होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहले सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे के साथ तीसरे प्रतिरोध का पहले सिरे दूसरे सिरे के लास्ट प्रतिरोध के साथ जुड़ा होता है। यानी इसका पहला और इसका लास्ट, यानी इस पहले सिरे का लास्ट सिरा दूसरे सिरे के पहले सिरे के साथ, दूसरा सिरा का लास्ट सिरा पहले तीसरे के पहले के साथ जुड़ा हो, तो ऐसा क्रम होगा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करेंगे हम समांतर क्रम संयोजन में। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा धारा का मान जो है समान रहता है। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बन जाया करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है कि नहीं रहता है, या धारा का मान कौन से संयोजन में समान रहता है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, कि मिश्रित क्रम में, फिर कि आप लोग इनमें से सभी। तो आपको क्या लगाना है, श्रेणी क्रम में। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए हम अब चलते हैं समांतर क्रम के बारे में, ठीक है। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए।